एवरीवन, सो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। सो माय नेम इज आंचल छाबड़ा। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में आपने क्लास 12th में भी पढ़ा हुआ है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसमें बहुत ज्यादा होता है। दे आर क्लोजली पैक्ड, दे आर इनकम्प्रेसिबल। सब करेक्टरिस्टिक आपने पढ़ी हुई है। हम थोड़ा सा उसका रिवाइज पहले करेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे पार्टिकल्स इसमें डेफिनेट अमाउंट में अरेंज होते हैं। देखो पार्टिकल इतने क्लोजली अटैच्ड हैं कि यहाँ से पता चल रहा है आप इसको कंप्रेस तो कर ही नहीं सकते हो, है ना। इसको बना लेते हैं पहले, ठीक है। ये हो गया सॉलिड। सॉलिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या होता है, सॉलिड लिक्विड्स गैसेस आपने पढ़ा है ना क्लास 10th में। ये सॉलिड की पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली अरेंज होते हैं, लिक्विड के थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, और गैसेस जो होती है रैंडमली अरेंज होते हैं उसके पार्टिकल्स, ठीक है। देखो इसमें क्या है, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड में क्या होता है, आपको दिख ही रहा है, इसका वॉल्यूम, पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड हैं, वॉल्यूम क्या होगा उसका, डेफिनेट ही होगा, और शेप जो होगी वो भी डेफिनेट होती है, ठीक है। जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों डेफिनेट होते हैं उसको हम बोलते हैं रिजिड। सो सॉलिड्स आर रिजिड। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज they intermolecular distances are their intermolecular distance are very short। इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि क्लोजली पैक्ड है ना ये, इसलिए इनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है। और मैं कह सकती हूँ इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल पर जो फोर्स लग रहा है वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो इतने टाइटली पैक्ड है। जब एक क्लास में बहुत सारे बच्चे ठस ठसा के बैठे हुए तो एक दूसरे को ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो मतलब उनमें क्या है, फोर्सेस क्या है इन पार्टिकल्स के बीच में। जस्ट एग्जांपल, ये जो इनके बीच में फोर्सेस होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं, ठीक है। और देखो पार्टिकल बहुत सारे सॉलिड में क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इनका क्या होती है, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, डेंसिटी हाई, ठीक है। ये सब आपने पढ़ रखा है। और क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। देखो पार्टिकल जो है बहुत ज्यादा पास पास है, तो देखो अब उनको अगर हम टेम्परेचर देंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उनके बीच में, टेम्परेचर देंगे तो उनको तोड़ने में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा ना। जिसमें ज्यादा टेम्परेचर लगेगा उसका मतलब क्या है कि ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, उस पॉइंट पर जब मेल्ट होगा, ज्यादा टेम्परेचर देंगे ना तो उस पॉइंट पर जब मेल्ट होगा तो उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको सॉलिड में, दे आर इनकम्प्रेसिबल। आपको पता है इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, पहली पार्टिकल इतने क्लोजली है, कंप्रेसिबल, इतने क्लोजली है, क्या और कंप्रेशन लगा सकते हैं और प्रेशर इस पे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पहले ही इतने ठस-ठसा के फंसे हुए हैं यहाँ पर कि उसमें कोई जगह ही नहीं है ना कि उसमें और प्रेशर अप्लाई करके उसको कंप्रेस करें। दे आर इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। ये है मोस्ट कॉमन इसकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। हमें मेनली सॉलिड, ये सॉलिड की हमने प्रॉपर्टीज क्लास 10th में हमने सब पढ़ रखी हैं। तो अब हम सॉलिड में क्या पढ़ेंगे कि सॉलिड की क्लासिफिकेशन क्या है ना। सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम कि कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है। सो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है क्रिस्टलाइन solid and the other is amorphous solid, ठीक है। amorphous solid
देखेंगे डिफरेंस से ज्यादा अच्छे में समझ में आता है, कंपेयर होती है ना, चीजें याद रहती है कि अच्छा इसमें ऐसा था तो उसमें वैसा था। ठीक है, मेनली फर्स्ट जो इसकी डेफिनेशन मान लो या डिफरेंस भी कह सकते हो, दोनों में अलग अलग होता है। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होते हैं, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज होते हैं। डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न, डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न मतलब जो पार्टिकल मतलब एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड जो होते हैं वो डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है, ऐसे ऐसे करके ये अरेंज है। डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न का मतलब है कि एक पार्टिकल की दूसरे से जितनी डिस्टेंस है वही दूसरे की तीसरे से भी है। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ की, यहाँ से मतलब किसी का भी मेजर करोगे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड वाले में तो उसमें क्या होगा, डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न होगा, जो पहले से फर्स्ट सीरीज में चलेगा वही लास्ट सीरीज में चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको जो बोलते हैं डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न है, तो इसको बोलेंगे कि दे आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न होने के कारण इसको बोलेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, जस्ट अपोजिट अमॉर्फस सॉलिड में क्या बोलेंगे, इनका क्या होता है, इनडेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न बोलो या इररेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न, कुछ भी लिख सकते हो, इररेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न, इररेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक पार्टिकल यहाँ, एक दूसरा यहाँ, फिर तीसरा यहाँ, मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई भी कहीं भी आ जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। पार्टिकल का दूसरे से डिस्टेंस जो है वो मतलब एक शॉर्ट रेंज पर ही सेम रहता है, बाकी अलग हो जाता है। ठीक है, ये समझ गए हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। नेक्स्ट इसका है मेल्टिंग पॉइंट। देखो जैसे दूसरे सॉलिड होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसमें भी तो डेफिनेट ऑर्डर है ना इसका, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, मतलब कि एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर जो पार्टिकल्स हैं इसके या मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होने लग जाते हैं, मेल्ट होने लग जाते हैं। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड में पहले ये सॉफ्टन होते हैं एंड देन फर्स्टली सॉफ्टन एंड देन मेल्ट, सॉफ्टन एंड देन मेल्ट। ठीक है, पहले सॉफ्ट होते हैं फिर मेल्ट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, इसका एग्जांपल ले लो, प्लास्टिक, प्लास्टिक को आपने कभी बर्न किया होगा तो आपने देखा है कि जब प्लास्टिक को हम जलाते हैं तो वो पहले सॉफ्ट होता है, फिर उसके बाद वो मेल्टिंग फॉर्म में आता है ना, उसके बाद वो मेल्ट होता है। ठीक है, इसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। थर्ड है इसका डिफरेंस ले लो, थर्ड है anisotropic and isotropic. Crystalline solid are anisotropic in nature, ठीक है, and amorphous solid are isotropic in nature. अब आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है, एनाइसोट्रॉपिक का मतलब है which have particles which have different physical property, different physical property in different direction, in different direction। ठीक है, एनाइसोट्रॉपिक क्या होते हैं, जिनकी क्या होती है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट डायरेक्शन में। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे NaCl है। ठीक है, NaCl का स्ट्रक्चर क्या होता है, Na ये किस में ब्रेक होता है, Na+Cl- में, तो इसका जो क्रिस्टल होता है वो ऐसे होता है, Na+Cl-, Na+Cl-। देखो पॉजिटिव आयन जो होता है वो सराउंडेड होता है नेगेटिव आयन से, और नेगेटिव सराउंडेड होता है पॉजिटिव आयन से। देखो Na+ जो है वो सराउंडेड है ना नेगेटिव आयन से, नेगेटिव है Cl-, Na+, Na+, Cl-, देखो इसमें क्या बता रहे हैं,
डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखो इस डायरेक्शन में जब हम चलते हैं, देखो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, एक डायरेक्शन की हो गई। अच्छा इसकी एक डायरेक्शन ये देखो, इसमें क्या है Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, ठीक है। देखो डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है ना, यही है एनाइसोट्रॉपिक व्हिच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। आइसोट्रॉपिक जस्ट अपोजिट होता है, आइसोट्रॉपिक होता है व्हिच हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी को ऐसे लिखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में क्या होती है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लो, गैस या सॉलिड, गैस या लिक्विड, सॉरी, गैस के पार्टिकल जो होते हैं रैंडमली मूव करते रहते हैं ना कहीं भी एटमॉस्फेयर में, किसी भी डायरेक्शन में, देखो हर डायरेक्शन में इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी, ठीक है। इसको हम समझेंगे गैस या लिक्विड से। देखो एनाइसोट्रॉपिक का जो है स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, आइसोट्रॉपिक का क्या है, हम गैस या लिक्विड के थ्रू इसको समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका, अच्छा इसको हटाते हैं, इसका एग्जांपल ये आपको समझ में आ गया है, एग्जांपल लिख लेंगे Na प्लस Cl माइनस और इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे जिससे आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्लीवेज। फोर्थ डिफरेंस इज क्लीवेज। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड को शार्प नाइफ से कट करने पर, शार्प नाइफ से जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं तो ये क्या करता है, देखो नाइफ से कट करते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक जो बचा हुआ है बड़ा वाला पार्ट और जो कट के अलग हो गया है। तो क्लीवेज क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या हो जाता है कि वो दोनों सरफेस जो होती है, जो कट चुकी है और जो बचा हुआ है, मतलब पार्ट बचा हुआ है, वो दोनों की सरफेस क्या हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। दे कट इनटू टू स्मूथ सरफेस, दोनों सरफेस क्या होती है इसमें स्मूथ हो जाती है, ठीक है, क्लीवेज। और इसमें क्या हो जाती है, दे फॉर्म रफ सरफेस। अब देखो रफ क्यों फॉर्म हो रही है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज्ड ही नहीं है। जब पार्टिकल डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज्ड ही नहीं है तो स्मूथ कैसे आएगी, इसमें पार्टिकल क्या है डेफिनेट अमाउंट में अरेंज्ड है, इसलिए क्या फॉर्म करता है, ये स्मूथ सरफेस फॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट डिफरेंस इज दे आर ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन जो होते हैं दे आर ट्रू सॉलिड्स होते हैं and amorphous solids are, they are pseudo solid, ठीक है, या सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। देखो स्यूडो सॉलिड, स्यूडो का मतलब क्या होता है, स्यूडो का मतलब होता है फेक, ठीक है, ये फेक सॉलिड होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक लिक्विड इनके पास टेंडेंसी होती है, लाइक लिक्विड दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, लिक्विड के जैसे इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो होने की। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल से आप समझ सकते हो, जैसे ग्लास, देखो जो बड़ी बड़ी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें क्या होता है, ग्लास की विंडो लगी होती है। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत पुरानी अगर कहीं पे ग्लास की विंडो लगी हुई है तो वहां पर क्या होता है ना, उसमें वो ग्लास क्या है कंटिन्यूअस वे में चेंज कराते रहते हैं, न्यू लगाते रहते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। क्या होता है कि उसमें ग्लास की टेंडेंसी होती है फ्लो होने की। ये जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं ये क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड भी होते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जो ग्लास होता है वो नीचे से थिकर होता जाता है, बॉटम सरफेस से थिकर होता जाता है और टॉप से वो थिन होता जाता है, ठीक है, बिकॉज़ दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है। ये इसके एग्जांपल। अच्छा इसके ज्योमेट्रिक क्रिस्टलाइन के एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है, आप ये खाली सिंपल एलिमेंट्स में भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। इसका एग्जांपल ले लो आप, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सल्फर या फिर NaCl, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसका NaCl, ठीक है। अभी मैंने एग्जांपल से एनाइसोट्रॉपिक में भी समझाया। इसके एग्जांपल क्या है, ग्लास, प्लास्टिक एंड रबर अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है।
इसका डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है, उसका इरेगुलर, मेल्टिंग पॉइंट शार्प, वो पहले सॉफ्टन होते हैं एंड देन वेट। एनाइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक को हमने NaCl से समझा और उसको क्या है, गैस या लिक्विड के फॉर्म में। क्लीवेज होने पर ये दो स्मूथ सरफेस फॉर्म करते हैं, वो रफ सरफेस फॉर्म करते हैं, ठीक है। दे आर ट्रू सॉलिड, दे आर स्यूडो सॉलिड। अब जो है सॉलिड स्टेट में मेनली हमें डिस्कस करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उसका क्लासिफिकेशन क्या है, मेनली वो डिस्कस करेंगे। क्लास 12 में आपका सिलेबस में क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूंगी, क्रिस्टलाइन बड़ा बड़ा है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो मेनली 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड वन इज आयनिक सॉलिड। थर्ड वन इज मेटेलिक सॉलिड एंड फोर्थ वन इज कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। 4 टाइप के हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक एंड कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। देखो इसमें क्या है, हम पहले इसमें देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें क्या क्या होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं CP, आप समझ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। ये CP यहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स, तो इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या है, आयनिक सॉलिड में आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। मेटेलिक सॉलिड में क्या है, पॉजिटिव आयंस या मेटेलिक, मेटल भी बोल सकते हो। पॉजिटिव आयंस इमर्ज्ड इन, पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल जो कि इमर्ज्ड है, इमर्ज्ड इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें जो पॉजिटिव आयंस हैं वो सराउंडेड है पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से। देखो जैसे समुद्र में क्या होता है, पानी पानी है, उसको आप कंसीडर कर लोगे कि नेगेटिव आयंस है और उसमें फिश जो है वो एक्ट कर रही है पॉजिटिव आयन की तरह, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। और इन पॉजिटिव आयंस को बोलते हैं कर्नल्स, कर्नल्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में हो गए पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एटम्स, ओके। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए एटम। अब जो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना, आप देख रहे हो मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है। मॉलिक्यूलर सॉलिड की जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉन पोलर, नॉन पोलर एंड पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देखो पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस क्या है। पोलर क्या होता है, जिनमें, सॉरी पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होता है बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है वो हो गए पोलर, और जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम होता है या बिल्कुल नहीं के बराबर होता है वो हो गए नॉन पोलर। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे H2, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सेम है ना, 2.1 2.1, तो दोनों क्या हो गए, ये मतलब ये क्या कर रहा है नॉन पोलर की तरह। या ले लो Cl2, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है बहुत कम, दोनों सेम हो गए तो ना के बराबर। पोलर का एग्जांपल ले लो, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है 4, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4 और इसकी होती है 2.1, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। SO2 ले लो, ठीक है, समझ रहे हो ना, पोलर और नॉन पोलर, जिसकी ये सब डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पर। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जो फॉर्म करता है बॉन्ड विद हाइड्रोजन,
लाइक H2O, ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है ना हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमने समझ लिया। अब आता है इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे कैसे होते हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो इसमें मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, या नॉन पोलर पोलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसी को भी देख लो, इन तीनों में भी क्या होता है वॉन डर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। वॉन डर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और यू कैन से लंदन फोर्सेस, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होते हैं लंदन फोर्सेस। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है वॉन डर वॉल फोर्स। ठीक है, आयंस के बीच में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। आयन देखो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाते हैं, इसमें क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आयंस के बीच में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है विच इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, मेटेलिक वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेटेलिक वाले भी स्ट्रॉन्ग फोर्स फॉर्म करते हैं। मेटल मेटल के बीच में मतलब स्लाइटली होता है, इसके बीच में स्लाइटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वो थे, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इसमें। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन ये थे एक इलेक्ट्रॉन ये, तो ये भी क्या होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स में ही आता है। ठीक है, ये भी क्या होता है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है अब इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब आपको पता है जिसमें क्या करते हैं वीक फोर्स लग रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स कर रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। तो जिसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, जिसमें कम फोर्स होगा उसको जल्दी तोड़ा जा सकता है ना, देखो तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा लो। इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग रही है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा हाई। इसमें भी स्लाइटली है, इसका भी हाई और इसका भी हाई। एक चीज समझ लो, जिसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा हाई होगा, जिसमें कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट समझ गए। अब देखते हैं इसका हम कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की मतलब कौन इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, कौन इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो होने देता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो होगी। देखो आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल्स मूव तो करते नहीं है, तो क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो नहीं होगी। तो देखो इसमें भी ये सारे हैं तो सॉलिड ही ना, एक है देखो ये क्या होगा, फिर इसका मतलब ये क्या होंगे, दे आर इंसुलेटर्स, सारे इंसुलेटर्स होंगे क्या। सो आयनिक सॉलिड भी क्या होगा, ये भी क्या होगा इंसुलेटर। सॉलिड जो होते हैं मूव नहीं करते ना, तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देंगे। देखो जो ये मेटलिक सॉलिड है, ये जो है मेटल के पॉजिटिव आयन इमर्ज्ड है ना सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये तो अपना पॉजिटिव आयंस को इसमें मूव करा सकता है ना। तो ये एक हाईली मतलब इसमें सबसे ज्यादा ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, सिर्फ और सिर्फ मेटलिक कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ और सिर्फ मेटलिक सॉलिड ही होता है जो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बाकी देखो जो ये आयनिक सॉलिड है ये इस केस में इंसुलेटर है। आपको पता है 11th क्लास में इलेक्ट्रोलिटिक आपने पढ़ा है, उसमें क्या करते हैं जब इसका डाइल्यूशन कर देते हैं, कोई वाटर वगैरह कुछ डाल देते हैं तो आयंस फास्टली मूव करते हैं और सबसे ज्यादा ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, व्हेन दे आर डाइल्यूट, दे आर इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही ये भी क्या होगा इंसुलेटर, दीज आर आल्सो इंसुलेटर। ठीक है, समझ गए आप लोग। चार टाइप के हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड। इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है, मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर क्या है आयनिक सॉलिड में आयंस है, मेटल में पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल इमर्ज इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स में क्या है पॉजिटिव आयन मिले हुए हैं, कोवेलेंट में एटम्स है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें पता चल रहा है, जिसमें ज्यादा पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा,
जिनमें कम है उनका कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट जिसमें टाइटली पैक्ड है उनका ज्यादा होगा फोर्स ऑफ मतलब मेल्टिंग पॉइंट, और जिनमें कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आपको पता है सॉलिड सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर, लेकिन इसमें जो है पॉजिटिव आयन इमर्ज है इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, तो ये होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो देखो आज हमने ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के सारे पार्ट्स पढ़े, उनका क्लासिफिकेशन ये कैसे डिवाइडेड होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत अच्छे से यूनिट सेल पढ़ेंगे और उसको किस वे में हम कैसे याद रख सकते हैं उस वे में हम उसको पढ़ेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।